किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर बैरिकेड्स लगाकर समालखा में रोका गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर युवा कांग्रेस के नेताओं व विधायक को रोक लिया, हिरासत में लिया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश पारित करने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। हरियाणा प्रदेश की युवा कांग्रेस इकाई ने युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन की अगुवाई में किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली के माध्यम से इस बिल का विरोध किया। सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली में संसद का घेराव करने के लिए रवाना हुए तो समालखा में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोक दिया गया और युवा नेताओं को हिरासत में लेकर रोडवेज की बसों से ले जाया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने भाजपा को किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि ये काला कानून है और देश के किसानों के खिलाफ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने देश के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा सरकार ने देश के 28 करोड़ युवाओं की नौकरी छीनने का काम किया है और अब देश के 80 करोड़ किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी मन की बात में देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हैं, लेकिन किसान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कांग्रेस विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक ये कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस विरोध करती रहेगी। मोदी सरकार देश के 4-5 चुनिंदा लोगों की मदद करना चाहती है जिन्होंने उनके चुनाव में मदद की थी, सिर्फ उन्हीं की मदद में लगे हुए हैं। श्रीनिवास ने इस सरकार को रंगा बिल्ला की सरकार कहते हुए कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि जितने लाठी डंडे चलाने हैं चला लो, लेकिन कांग्रेस खून, त्याग और बलिदान की पार्टी है, भाजपा की तरफ पीछे हटने वाली नहीं है। देखिए, ये सरकार ने जो काला कानून लाया है इस देश का किसान के खिलाफ है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी है। शर्म आना चाहिए इस सरकार को। आप इस देश का युवा के साथ आपने खेलने का काम किया। 28 करोड़ युवा का नौकरी छीनने का काम किया। अभी 80 करोड़ किसान का रीढ़ को हड्डी को तोड़ने के लिए ये सरकार लगी है। शर्म आना चाहिए। आपने बड़े बड़े बात किया था, जो मन की बात में आपने बात रखे थे, आत्मनिर्भर बनना पूरा देशवासी है। अरे किसान असली आत्मनिर्भर है, उसको अडानी निर्भर, अंबानी निर्भर क्यों बनाना चाह रहे हैं? शर्म आना चाहिए। सरकार जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लेना चाहिए। जब तक नहीं लेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। ये लड़ने का काम हम करेंगे। ये सरकार को किसान हो और युवा हो, कोई वर्ग, कोई समाज से लेना देना नहीं है। 4-5 लोग उनका दोस्त लोग है जो चुनाव में इसको मदद किया था, उसको मदद करने में लगा है। पूरा देश का जनता को समझ में आ गया ये रंगा बिल्ला का सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस देश का किसान उखाड़ के फेंकेगा, इस देश का युवा उखाड़ के फेंकेगा, इस देश का मजदूर उखाड़ के फेंकेगा, इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज लोग इसको उखाड़ के फेंकने का काम इस रंगा बिल्ला का सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। कट्टर सरकार, तुम लाठी चलाना, गोली चलाना, पानी चला लो। ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जी का सिपाही है। ये खून और त्याग बलिदान का पार्टी है, उनका पार्टी जैसा नहीं है। किसान के लिए हम सब लोग तैयार हैं। सर, आज आप जाने नहीं देंगे, यहीं पे रोक लिया जाएगा आपको क्या? अरे रोकने का ये कट्टर के इशारा पे, अमित शाह का इशारा पे चल रहा है। पुलिस, सभी जो अधिकारी है, सारे किसान है, उनके अंदर भी दर्द है। बट हम भी कोशिश करेंगे, ये सरकार को गिरने का काम करेंगे। भारतीय यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा यूथ की प्रभारी प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत मोदी ने कलंकित किया है। यूथ इकाई के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सरकार बोल रही है कि किसानों को फायदा होगा, लेकिन जिन्हें फायदा होना है वो बोल रहे हैं कि उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि संसद आपकी हो सकती है, लेकिन सड़कें हर किसान, मजदूर, गरीब और हर वर्ग के लिए खुली हैं। वो सड़कों पर उतरकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने ये 3 काले कानून संसद में पारित कर देश के किसानों के साथ अन्याय किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस किसानों की आवाज को मुखरता से उठाएगी। प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि कल दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था तो सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक रूप से संसद की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों और युवाओं की आवाज को इसी तरह दबाती रही तो कांग्रेस को लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर को गलत असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत मोदी जी ने कलंकित किया है।
किसानों के लिए पहले अध्यादेश अपने लोकसभा में लेकर आए, बिना प्रश्नकाल के वहां पर उसको कानून बनाने का काम किया। पूर्ण बहुमत ना होते हुए भी राज्यसभा में आपने इसको ध्वनि मत से आप सब ने देखा किस तरीके से बॉडीगार्ड लगा के आपने ये कानून को पारित कर दिया। यदि ये कानून जो मोदी जी आप कह रहे हैं कि लोग बरगला रहे हैं किसानों को, आज एक आवाज़ पे पूरे हरियाणा का किसान पानीपत की पन्नी पर यदि इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि दाल में कुछ काला है। हम सड़कों पे हमारी लड़ाई लड़ेंगे और हम आपसे निवेदन करते हैं, आपने पहले नोटबंदी लाके, फिर उसके बाद जीएसटी लेके और उसके बाद आपका बिना तैयारी का लॉकडाउन इस देश के कमज़ोर गरीब और किसान के पेट पर लात मारने का काम किया है। उससे निकल ही नहीं पाया था कि ये 3 काले कानून आपने बिल बना के संसद में पारित कर दिए। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस जंग लड़ेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के किसानों की आवाज़ को हम मुखरता से उठाएंगे कि महात्मा गांधी के आदर्शों वाली हमारी पार्टी है। राहुल जी ने कभी भी हिंसा को प्राथमिकता नहीं दी है, उन्होंने हमेशा अहिंसात्मक रूप से संवाद करने की कोशिश की है। लेकिन मोदी जी, हम तो आपसे निवेदन करते हैं, कल जब हमारा दिल्ली में प्रदर्शन था, आपने पुलिस को आगे करके यूथ कांग्रेस के लोगों पे लाठीचार्ज करवाया। पहले आपने देखा चंडीगढ़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम शांतिपूर्ण प्रस्ताव लेकर संसद की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी, यदि आप हिंदुस्तान के युवाओं और किसानों की आवाज़ इसी तरह दबाते रहेंगे तो हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और हर एक ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। समालखा में आक्रोश रैली को रोकने के बाद डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि प्रदर्शन से पहले युवा नेताओं ने आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए वाटर कैनन और पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जो यहाँ रोके क्या? हाँ, देखिए, बातचीत जो उनसे इनसे हुई थी कि आसानी से ये मान जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं था इस बात पर, इसलिए हमने आपने देखा पूरा बंदोबस्त अपना किया हुआ था। वाटर कैनन और बैरिकेडिंग वगैरह आप देखिए कितनी मजबूत है, तो फिर ये करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इसके बिना ये मानने वाले नहीं थे। वाटर कैनन का प्रयोग हमने किया, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और अभी 10 मिनट तक सारा रोड स्मूथ हो जाएगा। समझाने की कोशिश की थी इनको, पूरी कोशिश की। अब आपने देखा कितनी जद्दोजहद हमने करी 15-20 मिनट तक, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। शायद इनका इरादा यही था कि भाई कुछ ना कुछ हमारा टकराव हो, लेकिन फिर भी हमने अपनी सूझबूझ से, और जो हमारे सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो वाटर कैनन से ही हमारा मामला काबू में आ गया और वो लोग अभी डिस्पर्स हो गए। 10 मिनट तक कोई इंजर्ड तो नहीं है इसमें? कोई इंजर्ड नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं, खाली पानी से भीगे हैं सभी, इंजर्ड कोई नहीं है। जो पकड़े गए नेता सर, कोई कार्रवाई होगी? हाँ, जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। ठीक है। डीएसपी ने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।